नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मुस्लिम का जो स्थिति है भारत में, गरीबी या शिक्षा, और ख़ास करके मैं जेल में बंद है ज़्यादातर संख्या में, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। पहले चीज़ बता देता हूँ कि मनमोहन सिंह सरकार जी ने 2006 ईस्वी में सच्चर कमेटी का गठन किया, जो राजेंद्र सच्चर जिसको जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश भी थे। उसके बाद 2007 ईस्वी में मिश्रा आयोग का गठन किया गया ताकि मुस्लिमों की स्थिति सुधर सके। उन्होंने रिपोर्ट दिया, जो मुस्लिम का जो आबादी है, जो सबसे जो 50 वर्ष तक की जो आयु प्राप्त कर चुके हैं, अभी तक निरक्षर। निरक्षर का मतलब वो ना पढ़ सकते ना लिख सकते। दूसरी चीज़ कि उनको जो विश्वविद्यालयों में खास करके यूजी में जो एडमिशन लेते हैं, वो 25 बच्चे में से एवरेज एक बच्चे लेते हैं, और पीजी में 50 में से एक लेते हैं। उसके बाद जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो एजेंसियां हैं, जैसे हमारे मिलिट्री है, पारा मिलिट्री है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें मात्र इनकी उपस्थिति जो है मतलब 1 से 2% है। उसके बाद सरकारी नौकरियों में इनकी उपस्थिति 3 से 5% तक है। उसके बाद आप जहाँ भी देख लें, मान लीजिए सरकार ने मुस्लिमों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया। जो साहबानों के इसमें माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी एक मजबूर होकर के संसद में उसको पारित करके फिर मुस्लिमों के पक्ष में किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ, मुस्लिमों का जो तलाक के समय के खिलाफ जजमेंट दिया था। उसके बाद अभी आप देख लिए 3 तलाक का मामला हो, चाहे जो खतना पर्चा हो, चाहे जो हलाला जिसको निकाह हलाला कहते हैं, उसमें भी माननीय मोदी जी ने उसमें सुधार किया, संसद में लाकर जो भी कानून बनाया उस पर भी विवाद चल रहा है। इसके बाद अभी जो हिजाब का जो मामला चल रहा है कर्नाटका जो उठा है, जो सर्वोच्च न्यायालय में है, ये सब स्थितियाँ क्या बतलाती है? स्थितियाँ ये बतलाती है कि आप जो ट्रेडिशनें पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तान में देख लीजिए मुस्लिमों का क्या हाल है, और पश्चिम एशिया में देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा, आपका सब लोग जो है वो सब समझें, आधुनिक शिक्षा से जुड़े। एक कहावत था कि फारसी वो पढ़े जो तेल बचे। एक समय था कि फारसी का समय था, दरबारी भाषा था, मुगल पीरियड में था, ब्रिटिश भी लाया, लेकिन अब वो समय बदल चुका। अगर बढ़ना है तो आपको शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अभी जो जेल में जो जो जितने कैदी हैं, उसका 40 से 50% मुस्लिम ही बंद है। ये तो सर्वेक्षण करवाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब मोदी गवर्नमेंट आती है, चाहे जो भी कारण हो, वो मुस्लिमों को जेल जाने की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी, गरीबी का एक कारण जो इस गवर्नमेंट में रहा, वो डिमोनेटाइजेशन रहा, जो 2016 में किया। उसके बाद जो लॉकडाउन रहा लंबे समय तक, वो भी गरीबी में ले। जब गरीब आदमी हो जाता है तो शिक्षा से तो पीड़ित हो गए, क्योंकि शिक्षा वही ग्रहण कर सकता है जो जिसका खाने पीने का व्यवस्था और रहने का व्यवस्था हो। जब खाने पीने का व्यवस्था नहीं रहेगा तो उसका स्थिति कैसा रहेगा? खास करके ये जो आजकल जो पसमानदा को, या जो भी इस तरह के जो ओबीसी जो जातियां हैं, उसको मोदी गवर्नमेंट अपने अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं, तो शिक्षा के कारण तो आ सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को समझें कि क्या उनका सिचुएशन है, नहीं सिचुएशन है। कोई आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप अपने ठीक नहीं होगा, अपने नहीं पढ़िएगा। क्योंकि जो भी ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, सबका यही हाल था आज़ादी के बाद, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मेहनत करके शिक्षा पाया, आरक्षण का लाभ लिया, तब यहाँ तक पहुँचे। दूसरी चीज़ की इंस्टीट्यूशन जो है, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, जो भी भारत के नागरिक है, वो सब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और प्राथमिक विद्यालयों में जो ड्रॉप आउट की जो प्रतिशत है, वो बहुत काफ़ी है। आप मदरसा का शिक्षा लेंगे तो धार्मिक शिक्षा लेंगे, लेनी ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा तक। उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो संविधान का शिक्षा है, जो जो देश में जो सरकार द्वारा संचालित शिक्षा है, जो नौकरी से संबंधित शिक्षा है। उसके बाद जो और जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, ये सब जो भी शिक्षा से संबंधित है, तभी आप बढ़ सकते हो। खास करके पॉलिटिक्स में देखा आपको तो बताते हैं कि मोदी गवर्नमेंट बहुत कर रहे हैं, कभी किसी का कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, खास करके यूपी जैसे बड़े राज्य में। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जेल में कैदियों की जो सुरक्षा की बात जहाँ तक है, वो क्यों बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, सब अशिक्षा के कारण है। चूँकि पढ़ा लिखा आदमी कानून जानता है, कुछ जानकारियाँ होती है, तो वो ये सब चीज़ों में उलझते नहीं हैं। अशिक्षित लोग करके खास करके ऐसा माहौल बनाया जाता है संबंधित क्षेत्र में, चाहे जिस कम्युनिटी का भी लीडर हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो।
तो ऐसा बनाया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो केस में फंसते हैं, जेल जाते हैं, बहुत लंबे समय तक जेल में रहते हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के समर्थक मुस्लिम नहीं है, उसी लोग ऐसा हथकंडा अपनाते हैं अपने समुदाय में कि इस तरह से काम किया जाए ताकि ये जेल जाए, अपना नेतागिरी चलते रहे। और जेल में भी उसके बाद मुस्लिम के बाद को जो सबसे ज़्यादा संख्या में है, तो ओबीसी SC ST का ही संख्या है। वो देखने की बात है और ये सोचने की बात है। तो इस तरह मान लिया जाए कि सिर्फ कमरा में बैठ करके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जिसका भी, चाहे गवर्नमेंट का लीडर हो, चाहे गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कमरा में बैठ के जो गणित जोड़ते रहते हैं कि मैं पसबंदा को अपने में कर लूँगा, वोट बैंक की राजनीति कर लूँगा, या और जो सिया मुस्लिम उनको अपने अंडर में कर लूँगा। इस समुदाय के जो लीडर है सोचते हैं कि मैं अपने संप्रदाय को बीजेपी के पक्ष में ला करके गवर्नमेंट को मजबूत करूँगा, अपना रोटी सेकूँगा। तो नुकसान किसको हो रहा? सारे मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा। इसे एक ब्रह्म रक्षा कविता जो है, उसमें एक कविता की 2 पंक्तियाँ भी है, वह कोठरी में किस तरह गणित करता रहा और मर गया। मैंने कोठरी में आप लोग गणित करते रहिए, जोड़ते रहिए कि मैं इस गवर्नमेंट के ये कर दूंगा, हटा दूंगा, उससे नहीं होगा। आप शिक्षा के प्रति जागरूक हो, शिक्षा ले, तभी गरीबी दूर होगी, तभी जेल से मुक्ति होगी। जब कानून की जानकारी हो, जब भी कानूनी लड़ाई लड़िएगा, चाहे किसी के खिलाफ भी हो। ये सिर्फ दूसरे पे डिपेंडेंसी से नहीं होगा। चलते कोठरी में बैठे बैठे गणित करने से, डरने से नहीं होगा कि मोदी गवर्नमेंट जाएगी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। किसी को गवर्नमेंट आवे जावे, जब तक अपने सशक्त नहीं होंगे, कोई आपको सशक्त नहीं करेगा, कोई आपको मजबूत नहीं करेगा। चलते इसको आपको अपने सुधारना पड़ेगा। और ये लगता है कि मैं राम भरोसे छोड़ दूँ कि मेरा लीडर आगे कर देंगे, मेरा लीडर आगे मजबूत करेंगे, उसके बाद मजबूत होगा। कोई किसी को मजबूत नहीं होगा। एक कबीरदास का दोहा भी था कि मैं कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, तित खींचू तित जाओ। कहने का मतलब है कि जो कोई आपको लीडर पर डिपेंड है कि जितना मैं उसी का मैंने भक्त हूँ, उसी का पालतू हूँ, मोदी गवर्नमेंट का पालतू हूँ, चाहे कोई गवर्नमेंट का पालतू हूँ या कांग्रेस गवर्नमेंट का पालतू हूँ, वो जितना खींचेंगे उतना ही जाऊँगा। तो उससे नहीं होगा। वो तो एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है। कुत्ता को भी जैसे मान लो कोई उसका मालिक पालता है तो उसको गुलाम बनाए रखता है, जितना दूर चाहता है उसको घुमाता है, जितना दूर ले जाता है उतना जाता है। उसको फिर गले में जबड़ी बांध कर रखता है, जबड़ी मैंने फंदा कर लीजिए कि ताकि मेरे कंट्रोल में रहे। अगर इस तरह से आप किसी भी कंट्रोल में रहिएगा तो आपका उत्थान नहीं हो सकता। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तभी गरीबी जाएगी। या फिर जो भी जेल में बैन कैदी के रूप में 40 से 50% है, तभी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ सब संप्रदाय के लोगों को आना पड़ेगा, तभी देश मजबूत होगा। सिर्फ विकसित देश का नारा देने से नहीं हो जाएगा, जो मोदी जी दे रहे हैं। इस विकसित देश बनाना है तो सब संप्रदाय के लोगों को देश की विकास की भागीदारी में साथ लाना पड़ेगा। थैंक यू।